आपको ये बहुत बड़ा उपदेश है सनातन संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का। ये आर्य संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, क्या मिट नहीं सकते, अविनाशी है। इसलिए वेदों ने कहा अविनाशी तो तत्व विद्धि। तो हमारा पहला प्रयास हो कि वो अविनाशी कौन है जो मिटता नहीं है। उसका क्या लक्षण है। वो कोई रूप नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, वो तो बदलता ही नहीं कभी, सविज्ञेय, उसे जानना है। तो मनुष्य का कोई धर्म है तो सविज्ञेय, वो जानना हमारा पहला धर्म है। आत्मनम तो तत्विद्य ही, उसे पहचानना हमारा पहला धर्म है। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मैं जान सकूं कि वो मुझ में अमरता क्या है। मैं तो था, मिट्टी तो ज्यों की त्यों है, बस वो बदल गई। उसने अपनी सत्यता घड़े को, कुल्हड़ को, सुराही को, दीपक को ऐसे देकर, और वो जस की तस है मिट्टी उसमें, पर चूंकि बदली हुई मिट्टी है तो अलग 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 रूपों में दिख रही है। वो मिट्टी कहीं घड़ा दिख रही है, कहीं सुराही, कहीं दीपक, कहीं कुल्हड़ और कहीं मूर्ति। मिट्टी ने अपनी सत्यता दे दी, आकार से कहा लो। मिट्टी में एक नया आकार, एक नई कल्पना। कुंभकार ने प्रस्तर में एक नई कल्पना डाल दी। स्थपति ने, स्थापत्यकार ने, वास्तुकार ने, शिल्पकार ने, ताम्रकार ने, लोहार ने, सुनार ने सोने में एक कल्पना डाल दी, एक आकार डाल दिया। सोने को कल्पना के साथ जोड़ दिया, एक आकार के साथ जोड़ा, तो स्वर्ण कुछ अलग दिखने लगा कि वो कानों में है, कि नासिका में है, कि कंठ में शोभित है, या वो मुकुट बनकर मस्तक पर है। स्वर्ण किरीट, स्वर्ण मुकुट है तो वो सोना ही, पर मुकुट है। वो ताटंक है चूंकि यहां है, आकार से भिन्न हो गया सोना। पत्थर भिन्न हो गया आकार से, वो अलग 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 प्रतिमाओं में पूजित है, प्रतिष्ठित है। अब उसका नया नाम है, अब उसका नया कोई रूप है, लेकिन है वो पत्थर। मिट्टी का कोई नया रूप है, अलग पात्रों और बर्तनों पर है वो मिट्टी। ऐसे हमारे रूप कितने अलग हैं। मैं उस अमृत का आकांक्षी बनूं, मैं उस अमृत को जान सकूं। अमृत जो मरता नहीं, अविनाशी जिसका नाश नहीं होता, अक्षय जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, इसमें क्षरण नहीं होता, पर उसकी एक विशेषता है, वो अव्यक्त है, उसे व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। वो जो अक्षर है, जो अव्यय है, जो मिटता नहीं, अविनाशी है, वो अव्यक्त भी है, वो व्यक्त भी नहीं किया जा सकता किसी शब्द से। हां, उसे अनुभूत किया जा सकता है, उसे अनुभव किया जा सकता है कि वो सत्य क्या है। इसे सत्य हमारा अनुभव बन सकता है। जैसे आनंद हमारा अनुभव है, जैसे मिठास हमारा अनुभव है कि कोई वस्तु मीठी है तो कितनी मीठी है, आप कहते हैं मीठी है, मैंने कितनी, आप कहते हैं बहुत अच्छी है, मीठी है, मधुर है। आप अपने होने का आपका एक अनुभव है कि आप हैं, और बाकी चीजें आपसे अलग हैं कि वो मेरी नींद थी, ये मेरा हाथ है, मेरा मस्तक है, मेरे वस्त्र हैं, मेरा घर परिवार मकान है, मेरे आभूषण हैं, ये मेरा पद, ये प्रतिष्ठा, ये मेरे अलंकरण, ये मेरी उपाधियां, और ये मैं नहीं। ये तो आपका अनुभव है। इतनी सब चीजें आपके पास हैं, पर आप ये नहीं हैं, आपके साथ हैं। आपकी देह, ये क्या, ये तो मेरा हाथ है, ये मस्तक है, ये भुजाएं, वक्षस्थल है, उपस्थ है,
ये त्वचा है, रोम है, नख हैं, केश हैं, दंत पंक्तियां हैं, और मुझ में धमनियों में रक्त बह रहा है, रस हैं, पाचक रस हैं। आप तो नहीं है वो ना, मेरे वो पाचक रस है, ये अन्न से बना रस, धातु, वीर्य, मज्जा, मेद। तो क्या अब में जो श्वास चल रही है भी आप हैं ना? ये तो चल रही है। कब से चल रही है पता नहीं। आज का विज्ञान बता सकता है कि मां के गर्भ में भी चल रही थी। कब से आरंभ हुई? चिकित्सक कहते हैं कि एक विशेष काल में आरंभ होगी, एकदम उस समय नहीं होगी जब रज और वीर्य एकीकृत होते हैं। जिस क्षण माता और पिता के रज और वीर्य कण एकीकृत होते हैं, उस काल में शरीर बन गया क्या? ना। उस समय धड़कन आ गई क्या? ना। आज के ये चिकित्सक कह सकते आई थी। जो आप में श्वास है जन्म से पहले आ गई थी। कब आ गई थी? बोले एक विशेष समय आ गई थी। हार्ट बीट, हृदय धड़कने लगा था, धक 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 चलने लगा था। आप में कोई एक स्वर, हार्ट बीट कब आ गई थी? एक समय में आ गई थी। यानी कब आई? जब चेतना आई, चैतन्य आया, जब थोड़ा सा विकास हुआ। तो विकास कब हो गया? जब जन्म हो गया। तो जन्म कब हो गया? बोले भीतर ही हो गया था। माता पिता के रजकण एकीकृत हुए तब जन्म हो गया था। उस जन्म में आकार बढ़ने लगा था, हार्ट बीट आ गई थी। फिर ये तो वो आप हैं क्या? ना। तो फिर कौन था उसमें? हार्ट बीट, रूप, भ्रूण का बढ़ता आकार, सब विज्ञेय। शास्त्र कहता है उसको जानो। वो कौन है? आत्मनम तो तत्विद्धि, उसे पहचानो। वो कौन है? वो कौन है जो नींद का भी साक्षी है कि हम तो नींद में थे, जो जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है, तुरिया में है। वो जानना हमारा पहला धर्म है। वो अनंत है, क्योंकि उस अनंत से हम हैं। वो थोड़ा नहीं है, कब नहीं है। उसमें कहीं अल्पता नहीं है, न्यूनता नहीं है। अल्पता न्यूनता पदार्थों में होगी, अवस्थाओं में होगी। आपके मन का विषय होगा अभाव, आपका नहीं है। आपके मन में अभाव रहते होंगे, आप में नहीं रहते। आपके मन में कमी रहती होगी, वहां सुख दुख रहते होंगे। हानि लाभ का विचार, जय पराजय का विचार, हर्ष और अमर्ष का विचार आपके मन में रहता होगा, आप में नहीं। आपके मन में हर्ष रहता होगा, अमर्ष भी रहता होगा, आप में नहीं। अमर्ष कहते हैं दूसरे की प्रगति को देखकर विचलित हो जाना, अन्य की उन्नति, अन्य के उत्कर्ष को देखकर, दूसरों की प्रगति देखकर, दूसरों की अट्टालिकाएं, भूमि विस्तार, उनके वाहनों की कतार, उनका उच्च पद और प्रतिष्ठा, अरे वो आगे कैसे चले गए, उन्हें देखकर आप विचलित और व्याकुल हैं, तो आप नहीं, आपका मन होगा। उसे अमर्ष, उसे अमर्ष कहते हैं। एक हर्ष, एक अमर्ष। आपके मन का विषय हानि लाभ आपका नहीं है, जय पराजय, सुख दुख आपका नहीं है, ये आपके मन का विषय है। निद्रा में ये सब कुछ नहीं होता। वो कैसी अवस्था है कि जब न सुख है, न दुख है, हानि लाभ, जय पराजय कुछ नहीं है, हर्ष अमर्ष कुछ नहीं है, भयवा है नहीं। कुछ है तो वो नींद से पहले का विषय है। आंख खुलते ही वो सामने आता है, जो पहली तरंग है। जैसे ही आपकी आंख खुली तो जो सशक्त और समर्थ विचार है वो पहले आता है। जो कुछ किया गया है वही प्रकट होता है सामने। और ये भी जो देह है आपकी, ये करती रही है कुछ वो, या आप करते रहे वो, उसका परिणाम।
आप हैं।